अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आज आपको एक बेहतरीन केस है जो आप देख रहे हैं। मेरे बैक साइड पे एक भैंस है। इसको लास्ट काफ़ी अरसे से जो है इसको क्रोनिक टेम्पनिंग का रिकरेंट जो टेम्पनिंग जो इसको बार बार हो रही थी। तो गुलाम रसूल भाई हमारे यहाँ पर हैदराबाद के नज़दीक गांगुरो मोरी, यहाँ पर इनका है फार्म है, एक छोटा सा डेयरी फार्म है। बेहतरीन पुराने फार्मर भी हैं, इन गांव के पुराने सिटीज़न भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस भैंस को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इसको रिकरेंट टेम्पनी हो रही थी। तो इन्होंने मुझे कॉल की और मैंने आके विज़िट की। तो मैंने लास्ट टाइम इसको जो है, जब इसको मैंने फ़िज़िकली एग्ज़ामिन किया तो जो सिम्टम्स मिल रहे थे इसमें रिकरेंट टेम्पनी के, तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ फोरोस्कोप जब हमने यूज़ किया तो उसमें ये जानवर में आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी मेटालिक चीज़ें जो थी ये पूरे पेट में से निकली हैं। इसके रेटिकुलम जो र्यूमन का स्टोमक का जो दूसरा जो छोटा सा पार्ट होता है, जो बिल्कुल ब्रिस्केट ओडिमा के नज़दीक होता है, वहाँ पर मेटालिक जो चीज़ें होती हैं, जो लोहे की चीज़ें नॉन मेटालिक हेवी वेट में होती हैं, वो जाके वहाँ पर फंसती हैं। तो वहाँ पर फंसने में जानवर रिगर्गिटेशन, जुगाली वगैरह भी कम करता है और जानवर में जो है तकलीफ़ होती है, मिल्क की प्रोडक्शन भी कम कर लेता है, वेट लॉस भी करता है। उसके बाद जो है र्यूमन में अगर कोई पॉलीथीन छापर वगैरह रस्से वगैरह फंस जाते हैं तो जानवर के पेट के दर्द की निशानी भी आती है। आज हमने इसकी जो है सर्जरी की है। सर्जरी में हमने देखें ये निकाले हैं, आप देख रहे हैं ये कितने हेवी जो है, ये सारे इसके जो है पॉलीथीन छापर रस्से ये सारे इतने फंसे हुए हैं, ये निकल भी नहीं सकते हैं, इतना ये फंसा हुआ है। उसके साथ साथ जो है इसमें आप देख रहे हैं ये हमने मैग्नेट लगाया। मैग्नेट की कंडीशन देखें, मैग्नेट ने अपना काम दिखाया, मैग्नेट की कंडीशन अंदर कैसे हो गई थी। उसके बाद ये सारा हेवी मेटल जो आपको दिखा रहे हैं ये सारा इसमें फंसा हुआ था, ये सारा इसमें फंसा हुआ था ऐसे। तो मजबूर हो गए हम, इस कंडीशन में जानवर प्रॉपर इंटेक में नहीं आ रहा था। आज हमने इसको निकाला है। ये आप देख रहे हैं ये इतने कील, ये इतने सामान जो है, कैमरामैन को मैं बोलूँगा ये जूम करके दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। तो आप देख रहे हैं ये कितने, देखें कितने कील, नेल, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं, हमने इसको निकाली हैं। तो ये कहाँ से आई है ये अलग सा एक टॉपिक है। और अब गुलाम रसूल भाई से पूछेंगे आपने कैसे इसको जो है किससे ट्रीटमेंट करवाई, कैसे की, और पहले क्या सिम्टम्स थे, डॉक्टर ने क्या बताया था और हमने आपको क्या बताकर इसकी ट्रीटमेंट की है। चाचू बताइए तो आपको। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 महीने पहले ये भैंस आफार में आ जाती थी। जो यहाँ के लोकल डॉक्टर उनको दिखाया, किसी ने बोला कि इसको जिगर का मसला है, किसी ने बोला कि इसको कोई वरम वरम हो गया है। डॉक्टर जावेद साहब आए, उन्होंने उसको चेक किया, बोला बॉडी फार्न है, इसका जो ऑपरेशन होगा यहाँ मैग्नेट लगेगा। हमने मैग्नेट लगाया, फिर भी ये जो चीज़ थी ये फंसी हुई थी। इसकी वजह से दूसरे दिन तीसरे दिन ये बेजना घास खा रही थी। अगर थोड़ा सा घास खा भी लेती तो वो आफार में आ जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका ऑपरेशन हो गया है और बहुत कामयाब हुआ। बड़ी मेहरबानियाँ डॉक्टर साहब की जो आएँ और इन सबसे बड़ा हमारा मसला हल किया है। अभी भैंस भी रिलैक्स है और हम भी मुतमईन हैं। अभी आप इसमें से सेटिस्फाइड है हमारे जो काम हमने किया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह से आपको जज़ाकल्लाह देगा। बड़ी मेहरबानी आमीन आपकी, आमीन आमीन। आपने हक अदा कर दिया। माशाल्लाह, थैंक यू आपकी। आपने हक अदा कर दिया। अब बात यह है कि कहने का मकसद ये है कि जानवर बेचारा जो इतनी तकलीफ़ में था, गुलाम रसूल भाई ने भी बड़ी इसकी मेहनत की और हम पे भरोसा किया, इनकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात यह है कि जानवर को भी रिलीफ मिला है। एज ए प्रोफेशनल हमारा भी हक बनता था इनको प्रॉपर गाइड करना, प्रॉपर उसकी उसकी ट्रीटमेंट बताना। और आज उसको वो सर्जरी करके इस जस्टिफिकेशन दी है कि वाकई जानवर में कितनी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक और अलग जो डॉक्टर साहब ने बोला वही निकली, वही कीलें, वही रस्सियाँ, वही शापर, इसमें कोई शक नहीं था। हमने हालांकि इस चीज़ को टाला कि ऑपरेशन नहीं हो, शायद डॉक्टर साहब ये ना हमको किसी दूसरे रास्ते पे लेके जा रहे हैं, पर जब ऑपरेशन हुआ तो वही सारी चीज़ें निकली और वही जो डॉक्टर साहब ने कहा वही उसमें से बरामद हुई है।
थैंक यू। जो हमने कहने का मकसद है, फार्मर्स का कहना ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले स्टेटमेंट इनको दी थी मेटालिक चीज़ें की, जो फॉरेन बॉडी की बताई थी और पॉलीथीन छापर का बताया था, तो वो ही अल्हम्दुलिल्लाह आज वो निकली हैं। वो आप चेक कर सकते हैं, वो हमने आपको यहाँ पर वीडियो में चेक करवाई है और सर्जरी की है, और भैंस आपके सामने बिल्कुल खड़ी है और ये बिल्कुल इंशाल्लाह नॉर्मल हुई है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से मैं लास्ट 25 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सर्जरी परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो ये जानवर इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।